हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये पंक्तियां और इसके जनक दोनों ही देश के सियासी इतिहास में अटल हैं, अतुल्य हैं, अमर हैं। वाकया 1957 का है। 33 साल का एक युवा बलरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचता है। तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू भी उस लड़के के भाषणों के मुरीद थे। उसी दौरान सोवियत प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव भारत आए हुए थे। नेहरू ने उस लड़के का परिचय कराते हुए कहा, यह लड़का भविष्य में भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। खुश्चेव ने हंसते हुए नेहरू की बात पर चुटकी ली और कहा, तब ये यहां क्या कर रहा है? हमारे देश में तो हम इन्हें गुलाग में भेज देते। गुलाग सोवियत रूस का एक तरह का जेल हुआ करता था, जहां सरकार के विरोधियों को रखा जाता था। पंडित नेहरू की बात सच हुई। लड़का एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बना। लड़के का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी मैं हूं और मध्य प्रदेश का भी हूं। जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। अटल जी को इस बात का बेहद गर्व था कि उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। वो अक्सर कहा करते थे, 25 दिसंबर, पता नहीं कि उस दिन मेरा जन्म क्यों हुआ। बाद में बड़ा होने पर मुझे बताया गया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन है। मुझे ये भी बताया गया कि जब मैं पैदा हुआ तब पड़ोस के गिरजाघर में ईसा मसीह के जन्मदिन का त्योहार मनाया जा रहा था। करोल गाए जा रहे थे, बच्चों में मिठाई बांटी जा रही थी। बाद में मुझे ये भी पता चला कि बड़े दिन पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है। मुझे जीवन भर इस बात का अभिमान रहा कि मेरा जन्म ऐसे महापुरुषों के जन्म के दिन ही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को लोग एक हिंदी वक्ता और हिंदी के कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी मराठी भी उतनी ही अच्छी थी जितनी उनकी हिंदी। उन्होंने वीर सावरकर की कविता का अनुवाद मराठी से हिंदी में किया है। ब्राह्मण परिवार में जन्मे अटल नॉनवेज को बेहद पसंद करते थे। पुरानी दिल्ली में स्थित करीम उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई अटल जी ने अपने पिता के साथ की है। दोनों एक क्लास में ही पढ़ते थे। बाद में कुछ छात्र दोनों को लेकर बातें करने लगे तो उनका सेक्शन बदल दिया गया। फिर भी दोनों पिता पुत्र हॉस्टल में साथ ही रहते थे। आज जब लोग नेता बनते ही हैं सत्ता पाने के लिए, कुछ लोग तो सत्ता में आने के लिए पार्टी तक बदल लेते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले तकरीबन 4 दशक यानी 40 साल तक वो विपक्ष में बैठे रहे। हिम्मत नहीं हारी, पार्टी नहीं बदली। सत्ता के खिलाफ लड़ते लड़ते भारतीय राजनीति के नक्षत्र में खुद को ऐसा तारा बनाया जो हर वक्त चमकता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार बाप जी कहकर बुलाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा था। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने नमता नाम की बच्ची को गोद लिया था। शादी न करने के सवाल पर अटल जी का जवाब होता, मैं इतना बिजी था कि शादी करने का वक्त ही नहीं मिला। एक बार संसद में उनको लेकर शादी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं अविवाहित जरूर हूं लेकिन कुंवारा नहीं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं, विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की एक महिला मित्र थी। उनका नाम राजकुमारी कौल था। राजकुमारी और अटल जी अच्छे दोस्त थे। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आरएसएस से जुड़ने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग एआईएसएफ के साथ भी जुड़े थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 23 दिन जेल में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे हैं।
वो एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो 4 अलग अलग राज्यों दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सांसद बने थे। अटल जी के पिता पंडित कृष्ण विहारी वाजपेयी अध्यापन का कार्य करते थे, कवि भी थे। मां कृष्णा देवी घरेलू महिला थीं। अटल जी अपने माता पिता के 7वीं संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थीं। प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखी बाड़ा विद्यालय से हुई। अटल जी को टीवी देखना बेहद पसंद था। कोई अगर टीवी बंद कर दे तो वो किसी बच्चे की तरह नाराज हो जाते थे। अटल जी से जुड़ा एक पुराना किस्सा है। अटल जी तब पहली बार सांसद बने थे। बीजेपी नेता जगदीश प्रसाद माथुर और अटल जी दोनों एक साथ चांदनी चौक में रहते थे। पैदल ही संसद आते जाते थे। 6 महीने बाद अटल जी ने रिक्शे से चलने को कहा तो माथुर जी को आश्चर्य हुआ। उस दिन उन्हें बतौर सांसद 6 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली थी। अटल जी और आडवाणी का दशकों का साथ रहा है। दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। एक इंटरव्यू में आडवाणी अटल से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, दिल्ली में एक उपचुनाव हम हार गए थे। हम दोनों उदास थे। अटल जी ने मुझसे कहा था कि चलो कहीं सिनेमा दिखाएं। अजमेरी गेट के पास हमारा कार्यालय था और पास ही पहाड़गंज में थिएटर। वहां पहुंचा तो राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी लगी हुई थी। मैंने अटल जी से कहा आज हम हारे हैं लेकिन आप देखिएगा सुबह जरूर होगी। हम अक्सर तांगे से अजमेरी गेट से झंडे वालान तक खाना खाने जाते थे। अटल जी के व्यक्तित्व में एक दार्शनिक था तो किसी कोने में उनके अंदर एक बच्चा भी बसता था जो कभी मुस्कुराता तो कभी नाराज हो जाता। मनाने पर बहुत जल्दी मान भी जाता जैसे बच्चे मान जाते हैं। 1993 में अटल अमेरिका में थे। फुर्सत के पलों में वो ग्रैंड कैनियन और डिज्नीलैंड जा पहुंचे। बच्चों के साथ लाइन में लगे। तब पहली बार दुनिया ने उनके व्यक्तित्व का ये रूप देखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनते हैं। नरसिम्हा राव चुपके से वाजपेयी के हाथ में एक पर्ची ऐसे पकड़ाते हैं जैसे कोई देख ना ले। इस पर्ची में राव ने वो सारी चीजें लिखी थी जो प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए थे। नरसिम्हा राव ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। करगिल में भारत की जीत के बाद कुछ मंत्री उन्हें भारत रत्न देने की बात करने लगे तो अटल जी ने डांटते हुए कहा, मैं खुद को भारत रत्न दे दूं क्या? भविष्य में किसी सरकार को लगेगा तो वो देगी, मैं खुद को नहीं देने वाला। 1977 में जब अटल जी देश के विदेश मंत्री बने थे उनके ऑफिस में पंडित नेहरू की तस्वीर नहीं थी। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि पंडित जी की तस्वीर लगाई जाए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1957 के आम चुनाव में वो 3 जगह से चुनाव लड़े थे, बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ। 1998 में भारत ने एक एक करके 5 परमाणु परीक्षण किए। पूरी दुनिया सन्न रह गई, खासकर अमेरिका जो कि भारत पर पैनी नजर रखे था। इतना ही नहीं, अटल जी ने दुनिया के सामने खुद को एटम बम से लैस देश भी घोषित कर दिया। लेकिन अटल हमेशा इसका श्रेय नरसिम्हा राव को देते रहे। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि साल 1996 के मई में जब मैंने पीवी नरसिम्हा राव के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तो उन्होंने मुझे बताया था कि बम तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की कोशिश पीएम नरसिम्हा राव ने भी की थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे टेस्ट को रोकना पड़ा था। पीएम मोदी के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का पूरा कार्यकाल पूरा किया हो। पत्रकार बनना चाहते थे लेकिन गलती से राजनीति में आ गए, ऐसा वो खुद कह चुके हैं। राजनीति में उनके तमाम लोगों से मतभेद रहे लेकिन मनभेद किसी से नहीं रहा। सदन में जिनके साथ तीखी बहस करते, रात को उन्हीं के साथ मटन खाते और ठहाके लगाते। अटल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन राजनीति में वो कुछ ऐसा कर गए हैं कि हमारे बीच से उनका जाना नामुमकिन सा है। अटल जी की बात हो और कविता ना हो, ये उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की और निरंतर केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा। सात सहस ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा। एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा। भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है। इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है।